हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। तो यूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी स्टडी क्लासेस में। जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। तो पहला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे किस वर्ष केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। तो रिजर्व बैंक के जो कार्यालय था केंद्रीय, इसे जो था 1937 ईस्वी में मुंबई स्थानांतरित कर दिया था। जैसे आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। जैसे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई। किस अधिनियम के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। वो तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत हुई थी। जैसे आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कहाँ स्थापित किया गया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केंद्रीय कार्यालय जो था शुरू में ये था कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह से किसे चिन्हित किया गया है। तो आरबीआई के प्रतीक चिन्ह से जो है ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर इन्हें चिन्हित किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किनकी सलाह पर करते हैं। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर की जो है नियुक्ति है ये प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह पर करते हैं। जैसे बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की। तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। जैसे वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर का क्या नाम है। तो वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। जैसे आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे। तो जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उस समय गवर्नर थे सीडी देशमुख। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लेखा वर्ष जो होता है ये होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। जैसे आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा है बेनेगल राम राव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में यानी 2022 में आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर हैं। तो वर्तमान में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं 4। नेक्स्ट, आरबीआई के प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन थे। आरबीआई के जो प्रथम अंग्रेज गवर्नर थे उनका नाम है सर ओसबोर्न। देखिए, भारत में सिक्कों की ढलाई का कार्य कौन करता है। तो भारत में सिक्कों की ढलाई का कार्य करता है वित्त मंत्रालय। जैसे आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा है। तो आरबीआई के गवर्नर जो थे अमिताभ घोष, इनका कार्यकाल सबसे कम रहा है और कुल कार्यकाल रहा है इनका 20 दिन का। देखिए, रुपए के चिन्ह का निर्माण किसने किया था। तो रुपए के चिन्ह का निर्माण किया था उदय कुमार ने। नेक्स्ट, आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई। तो रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो जॉन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर का क्या नाम है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर का नाम है सीडी देशमुख। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। उनकी नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। जैसे आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। जैसे भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है। तो मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। नेक्स्ट, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है। तो विदेशी मुद्रा भंडार नहीं, विदेशी मुद्रा भंडार जो है ये रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवास नोट प्रेस किस राज्य में स्थित है। तो देवास नोट प्रेस जो है ये है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए, 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट को कौन जारी करता है। तो वो जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। तो बैंकों का बैंक जो है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक। जैसे आरबीआई के एकमात्र गवर्नर जो प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो
एकमात्र गवर्नर जो है जो प्रधानमंत्री बने उनका नाम है मनमोहन सिंह। नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन से गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं और प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो है मनमोहन सिंह। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरटीजीएस सेवा को 24/7 बहाल कर दिया। तो आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो आरटीजीएस का पूर्ण रूप है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? तो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट, आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या है? तो वह इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो ये थे हमारे आज की टॉप क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।